हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का बीके मेहता बुक का थ्योरी का सेक्शन आज मतलब क्लास 5वां क्लास है। तो आज का देखिए टॉपिक है कंडक्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पिछले क्लास में कंसेप्ट के थ्रू पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं जितना बीके मेहता में है। और अब करते हैं कंडक्टेंस किसे कहते हैं और कंडक्टिविटी आज का है, और क्लासिफिकेशन करेंगे कंडक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंडक्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो आज क्या है टॉपिक, आज है कंडक्टेंस। ठीक है, आज क्या पढ़ना है, कंडक्टेंस को समझना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कंडक्टेंस है क्या। तो ये कुछ नहीं है, लिख सकते हैं हम क्या, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल, अगर रेजिस्टेंस का उल्टा अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टेंस बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो कंडक्टेंस को समझ गए डिफिनेशन से कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, रुकिए अच्छा से मैं लिखता हूँ। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय, कंडक्टेंस को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल जी से। ठीक है, कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और आपसे पूछ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बताइए। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसको भी हम बता सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, देखिए देख लेते हैं, प्रूफ के साथ देख लेते हैं। तो G इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ R। मतलब R के उल्टा को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस करते हैं। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते थे G से, कंडक्टेंस। ठीक है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है हमारा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यही हमारा क्या है, कंडक्टेंस है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, G इक्वल टू 1/R। ठीक है, हमको समझना है कि इसका ऐसा यूनिट। तो देखिए G रखते हैं, G इक्वल टू 1/R का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, R का ऐसा यूनिट ओम होता है। तो ओम का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मो होगा। ठीक है, तो समझ गए। तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हमारा क्या हो गया, कंडक्टेंस का हमारा ऐसा यूनिट हो गया, कंडक्टेंस का हमारा ऐसा यूनिट क्या हो गया, मो। रेजिस्टेंस का उल्टा, ऐसा यूनिट का भी उल्टा, तो मो। ठीक है, एक और होता है, एक और याद रखिएगा, साइमन होता है, साइमन। ठीक है, ये भी ऐसा यूनिट होता है कंडक्टेंस का। दूसरा कंडक्टेंस का एक ऐसा यूनिट क्या होता है, साइमन। और साइमन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइमन को आप स्मॉल मतलब एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कंडक्टेंस का दो ऐसा यूनिट हो गया। तो कंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है, ये हमारे दो हो गए। पहला एक आप याद रखिएगा, मो, और दूसरा याद रख सकते हैं साइमन। ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से, कैपिटल एस से। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो याद रखिएगा, कंडक्टेंस इतना होता है। तो फ्रेंड्स आपको कंडक्टेंस समझ में आया। अब
चलते हैं कंडक्टिविटी पे। लेकिन चलिए थोड़ा सा अपने तरफ से जो बातें एक शेयर करना चाहता हूँ कि क्या होता है, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं डिप्लोमा के, तो उनके लिए कि वो क्या करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होता है मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ, कि जैसे रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस और उसे, तो इसमें क्या होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को कि कंडक्टेंस किसको कहते हैं, कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको साथ, कंडक्टेंस को किसके साथ लिंक करें कि सिंपली याद रहे। तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, मेरा रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन होता है, रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन होता है, हमारा कंडक्टेंस होता है। तो देखिए कुछ नहीं, याद रखने के लिए बहुत अच्छा है कि आप बस याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस के, देखिए रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या है, सॉरी यार, देखिए रेजिस्टेंस है और कंडक्टेंस, इस दोनों में याद रखना है कि कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में क्या है, यहाँ से टेंस है, उसी तरह कंडक्टेंस में क्या है, यहाँ से टेंस है ना, टेंस। तो ये दोनों क्या है, सेम है दोनों में, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में। तो ये बात याद रखिएगा, अगर पहचानना है कि कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है तो तुरंत रेजिस्टेंस में टेंस है और कंडक्टेंस में टेंस है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को ना कंडक्टेंस होगा, ना कि कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, ये मैं बस अंतर दिखा रहा हूँ। और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन होगा, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल के बारे में याद रखना है। तो बस देखिए, लिखिए रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है, रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ देखिए TiVit है, यहाँ भी TiVit है ना। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन होगा, कंडक्टिविटी। तो इससे आप याद आसानी से रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज़ कंडक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्टिविटी। तो ये भी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी का, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होता है हमारा रेसिप्रोकल होता है, किसका, रेजिस्टिविटी का। रेसिप्रोकल को ही हम क्या कहते हैं, मतलब रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को उल्टा को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप देख लेते हैं, इसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय, कंडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं ये साइन से। ठीक है, इस साइन को याद रखिएगा, कंडक्टिविटी को इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, तो फॉर्मूला देख लेते हैं कंडक्टिविटी का। तो क्या होगा, जैसे डिफिनेशन से साफ है कि क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टिविटी का। यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टिविटी, और ये हमारा कौन है, कंडक्टिविटी। तो है ना, कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो इसी से फॉर्मूला साफ हो जाएगा। देखिए कैसे फॉर्मूला निकलेगा, तो देखिए हम जानते हैं कि R = ρ L/A जानते हैं।
हमको रो चाहिए तो रो निकाल लेते हैं, तो RA/L निकाल सकते हैं। अब इसी को क्या करेंगे, मान लीजिए इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, तो इस इक्वेशन को 1 में पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, पुटिंग कर देते हैं, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो कैसे पुट करेंगे, तो देखिए हम रो इक्वल टू जानते हैं 1/, ये कंडक्टिविटी इक्वल टू जानते हैं 1/रो। तो फॉर्मूला में रखिए, तो क्या रख सकते हैं कि 1/RA इंटू L ऊपर चला गया, तो L/रो में अपॉन A हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है कंडक्टिविटी का। इतना याद रखिएगा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ईजी है, रटना नहीं है, वो खुद आप कर सकते हैं। मैं बस यहाँ शो दिखा रहा हूँ आपको कैसे आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है कंडक्टिविटी का। अच्छा, कंडक्टिविटी का अब हम SI यूनिट भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो क्या निकाल सकते हैं SI यूनिट, तो देखिए फॉर्मूला से ही निकल जाएगा। जैसे निकल सकता है, देखिए मीटर, M के लिए मीटर रखे, L लेंथ के लिए मीटर, और रेजिस्टेंस के लिए ओम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ये काट देंगे तो हमको एक बचा 1 ओम मीटर। ओम का उल्टा करेंगे तो क्या आता था, मो, ठीक है। तो क्या होगा, मो पर मीटर हो सकता है, ये भी रख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, कंडक्टिविटी का मो पर मीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ आपको करके भी दिखाया, रटना कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए जितना फॉर्मूला को, उससे आप ही निकाल लोगे, रटोगे, भूल जाओगे, याद रखोगे। अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस तरह से अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का SI यूनिट हमारा क्या आया, मो पर मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारा एक नया टॉपिक आ गया है, जो मैंने थंबनेल में भी आप देख रखा होगा कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पढ़ना था, और एक और चीज़ पढ़ना था, वो भी है, क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब सब्सटेंस का कैटेगरी जो है, मतलब एक सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, उसका 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या, एक कंडक्टर, ठीक है, और उसी सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये समझते हैं किस बेसिस पे, मतलब किसी भी सब्सटेंस को हमें कभी कंडक्टर बोलते हैं, कभी इंसुलेटर कहते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन एज कंडक्टर और कंडक्टेंस, ये किस बेसिस पे देखना हम चाहते हैं, तो ये देखना चाहते हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी होता है, कि हमने पढ़ा है कि सब्सटेंस का एक क्या होता है, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, हमने पढ़ रखा है कि सब्सटेंस हैज़ अ प्रॉपर्टी सब्सटेंस का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो इसी को फ्लो ऑफ करंट, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते थे रेजिस्टेंस, कहते थे। मतलब एक सब्सटेंस है जिसका एक प्रॉपर्टी होता था कि वो क्या करता था, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता था अपने से, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे, रेजिस्टेंस कहते थे। तो इसी के आधार पर कोई सब्सटेंस को हम किस कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं इसी आधार पे, ठीक है। उसके को जो सब्सटेंस करंट को जो अपोज करता है, उस आधार पे हम सब्सटेंस को बांट सकते हैं 2, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 2 रूप में। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, तो एक बार बोल सकते हैं सब्सटेंस को क्या, पहला कंडक्टर बोल सकते हैं। तो कंडक्टर के डिफिनेशन में क्या होगा कि ये भी क्या होगा कि ए सब्सटेंस which
लेस अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कोई सब्सटेंस हो जो क्या करे, जिसमें से क्या करंट अगर फ्लो हो रहा तो उसको क्या करे, कम रोकता हो। ठीक है, कम रोकने का मतलब क्या है, कम रेजिस्टेंस लगा रहा हो, ठीक है, उसके फ्लो पर। तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस को ये कहेंगे तो इज कॉल्ड, वही हमारा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, कंडक्टर कह सकते हैं। उसी सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टर, जो क्या करेगा, करंट के फ्लो को कम रोकेगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कम लगाएगा, तो उसी सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर के कैटेगरी में रख सकते हैं। जिसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल क्या होता है हमारा, सिल्वर होता है, ठीक है, और क्या होता है, कॉपर होता है, और क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ये सब हमारे क्या है, कंडक्टर है। और इसी कंडक्टर को जो लेस अपोज करे किसको, फ्लो ऑफ करंट को, बहुत ही कम लेस अपोज करे, उसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, गुड कंडक्टर का भी नाम दे सकते हैं। जो करंट को बहने में क्या हो, कम बाधा पहुंचाए, उसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहते हैं। उसे सब्सटेंस को और क्या कह सकते हैं, गुड कंडक्टर कह सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब हमारे एग्जांपल है गुड कंडक्टर के। ठीक है फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स क्या है, सब्सटेंस को क्लासिफिकेशन दो चीज़ में क्लासिफाई कर सकते थे, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। तो आप दूसरा पार्ट देखते थे, इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर कैसे सब्सटेंस को कह सकते हैं, ए substance which offer high opposition to the flow of current, वही ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। मतलब समझे फ्रेंड, कि वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, हाई अपोजिशन, वैसे सब्सटेंस जो हमारा क्या करता हो, वैसे सब्सटेंस जो हमारा हाई अपोजिशन ऑफर करे, किसको, फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम, वैसे सब्सटेंस को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इंसुलेटर के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस सब का एग्जांपल देखिए क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, रबर हो सकता है। ये सब क्या करेगा, अपने अंदर से फ्लो ऑफ करंट, अगर इससे करंट इसके अंदर से बहना चाहेगा तो उसको क्या करेगा, उसको बहने ही नहीं देगा। आप देखें कि वुड नहीं बहने देता, रबर, ये मतलब क्या है कि उस करंट को बहुत ज़्यादा रोक रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो यही तो है, कोई सब्सटेंस अगर, वही तो कहलाता है कि कोई सब्सटेंस का वही प्रॉपर्टी कहलाता है कि जो करंट को बहने से रोके, जिसको बहने, फ्लो ऑफ अपोज करे उसके बहाव को, उसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे प्रॉपर्टी को। तो हम रेजिस्टेंस के आधार पर ही क्या किए, सब्सटेंस को दो कैटेगरी में बांट दिए। तो वही कैटेगरी क्या कहलाया, कंडक्टर कहलाया और इंसुलेटर कहलाया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो तो यहीं एंड हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू। और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स शेयर करें मेरा वीडियो, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा शेयर कीजिए।